भारत के प्रधानमंत्री का फोटो, माथे पर निशान साहिब लिखा हुआ है, तो क्या भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालिस्तान का प्रधानमंत्री माना जाएगा क्या? इसी तरीके से हम नहीं पहचान पाए कि ये 500 के करीब अपने संघी कार्यकर्ता दीप सिद्धू जैसे लोगों को हमारे बीच में घुसा चुकी है। ये गलती हमसे हुई है, मैं मानता हूँ। हम नहीं पहचान पाए इन 5 में से वो देश का कौन गद्दार है जिसने ये जानकारी, खुफिया जानकारी देश के साथ गद्दारी करे। लाल किले में जवानों को पटक के फेंकने वाला, लाल किले पर निशान साहिब को फहराने वाला, एक तीर से 2 शिकार के संघ परिवार ने हमको हनुमान ने सीना फाड़ के कह दे, और हम देश के गद्दार भी नहीं इनकी तरह कि जब देश की आजादी की जंग में गोरों की मुखबिरी करने वाले, कंपनियों के हवाले देश की व्यवस्था करने वाले और किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए लाल किले पर निशान साहिब फहराने वाले शाहीन बाग में हथियार चलवाया था। वही लोग हैं जिन्होंने जामिया में हथियार चलवाया था और जिन्होंने हथियारधारी को सिंधु बॉर्डर पहुंचाया था। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, मोदी को माफी मांगनी चाहिए। तो मोदी क्या, अरे मोदी क्या खालिस्तानी है क्या? मोदी खालिस्तानी है क्या? नहीं, देखिए, ये जो सवाल आपने कहा कि कल नहीं हुआ, मैं कहता हूँ गणतंत्र दिवस हमारे पूरे देश का सम्मान है। सब लोग गणतंत्र दिवस का पर्व में शामिल हुए, लाखों लाख किसान लोग। मैं इसमें गलत कैसे कह सकता हूँ? लेकिन आप फहरा देंगे। नहीं, आ रहा हूँ। लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं कि लाल किले पर निशान साहिब को फहराया गया, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लोकतंत्र के तमाम लाखों दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे किसान आंदोलन को पहले कहा गया ये गुमराह किया गया, फिर कहा गया कि पाकिस्तान पर चीन पर, फिर कहा गया खालिस्तानी है। और आपको मालूम होगा, क्योंकि खालिस्तानी का मतलब इसे कहा गया कि देश के किसानों की नहीं, ये सिखों की लड़ाई है। और योजनाबद्ध तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर निशान साहिब का झंडा फहराने वाला दीप सिद्धू हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास आदमी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीप सिद्धू निशान साहिब को फहराने वाला हमारे देश की सांसद हेमा मालिनी जो नायिका रहे, धर्मेंद्र जो नायक रहे, और उनका लड़का सनी देओल, इनका बहुत नजदीकी व्यक्ति है। और ये नहीं, 500 ऐसे। हमारी एक बड़ी गलती जरूर हुई है, गलती ये नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि निशान साहिब खालिस्तान का झंडा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री का फोटो, माथे पर निशान साहिब लिखा हुआ है, तो क्या भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालिस्तान का प्रधानमंत्री माना जाएगा क्या? मैं जरा जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं सवाल, ये बात इसको भटकाइए नहीं। ये किसान आंदोलन है, सिखों की कोई समस्या नहीं है। हमारे देश में सिखों की कोई समस्या नहीं है, और ना हमारे देश के किसान आंदोलन का लाल किले पर निशान साहिब फहराने का कोई आंदोलन है। मैं आप समझ रहे हैं ना? इसलिए जो दूसरा सवाल आपका है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, 7 महीने हो गए कोरोना काल में, 3 काले कानून मोदी सरकार लेके आई हमारे देश के खाद्यान्न, खेत और खलियान को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने के लिए। और हमने तय किया, हम जब बोलते हैं जोर से, हम बोलते हैं हम बचाएंगे देश की कंपनियों से देश का खाद्यान्न, खेत और खलियान। के नालायक संघ परिवार वाले कहते हैं हम बोल रहे हैं खालिस्तान। जब हम कहते हैं कि हम हटाएंगे काले कानून 3, वो कहते हैं हम बोल रहे हैं चीन। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, जुलाई से चल रहा है। अभी तक आपने पहचान लिया, कल पहचान लिया दीप सिद्धू को, आज पहचान लिया। कल के पहले जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था, मंच पर चढ़कर भाषणबाजी की जा रही थी, तमाम किसानों के बीच शिरकत किया जा रहा था, तो पहले क्यों नहीं पहचाना? कल क्यों पहचाना? बहुत बड़ा अपराध हमसे हुआ। जिस तरीके मानते हैं इसको? नहीं, पहले सुनिए। मानते हैं कि अपराध हुआ है? आ रहा हूं। जिस तरीके से 2019 के चुनाव में पुलवामा में जवानों की हत्या के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तब के वायुसेना प्रमुख BS धनोला से लेकर के अजीत डोभाल को 5 लोगों को जानकारी थी कि हम पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करेंगे, और प्रधानमंत्री ने यह जानकारी एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी को लीक की। ऐसा देशद्रोह का अगर पोल खोल तब हो गई होती तो एक भी वोट भाजपा को नहीं मिलता, देशद्रोह को वोट नहीं मिलता। हम तब नहीं पहचान पाए कि यह संघ परिवार की सरकार हमारे देश के जवानों को मरवा करके वहां पर एयर स्ट्राइक करने की जानकारी सुनो, पाकिस्तान को जानकारी देने का षड्यंत्र कर रही है। और इसी तरीके से हम नहीं पहचान पाए कि ये 500 के करीब अपने संघी कार्यकर्ता दीप सिद्धू जैसे लोगों को हमारे बीच में घुसा चुकी है। ये गलती हमसे हुई है, मैं मानता हूँ। अर्नब तो आपके बीच नहीं था ना, इसलिए आपने नहीं पहचाना। लेकिन सुनिए, प्रधानमंत्री हमारे बीच में था, प्रधानमंत्री आपके साथ रहता था, आपके साथ रहता था, देश में रहता था, लेकिन दीप सिद्धू तो आपके साथ था ना। हमने सवाल ये है कि दीप सिद्धू आपके साथ था। तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की रैलियों में आता था, उसी तरह दीप सिद्धू भी आता था।
अब कोई फर्क क्या है? अब मैं मोदी भी रैली में आता था, तब गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली में आता था, तब की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी रैली में आती थी, और तब कई जगह टेलीविजनों में चर्चा में अजीत डोभाल भी आता था, और मुख्य वायुसेना प्रमुख जो है BS धनोला भी आता था। हम नहीं पहचान पाए इन 5 में से वो देश का कौन गद्दार है जिसने ये जानकारी, खुफिया जानकारी देश के साथ गद्दारी करके एक छोटे पत्रकार को दिया। क्या बात है अर्णब गोस्वामी ने। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, हमारे देश का रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, उसका बेटा पाकिस्तान में सैयद अली अब्बास के साथ धंधा करता है, और सैयद अली अब्बास पाकिस्तानियों को फाइनेंस करता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम नहीं पहचान पाए, ये गलती हमसे हुई है, उसके लिए हम दोषी हैं। और मैं इस बात का एक बात और कहता हूँ, हमारे लाल किले में जवानों को पटक के फेंकने वाला, लाल किले पर निशान साहिब को फहराने वाला, एक तीर से 2 शिकार के संघ परिवार ने हमारे देश के पूरे किसान आंदोलन को 125 से ज्यादा शहादत हो गई। नवदीप कल 24 साल के लड़के की भी शहादत हुई है। आप समझिए हमारे देश में देश के किसान आंदोलन को किस सिखों का आंदोलन बताने का षड्यंत्र किया जा रहा था। क्या बोला क्या था? और उसके लिए निशान साहिब लगवाया गया। किसने? मोदी ने लगवाया। हम सारे किसानों के हाथ में, हमने किसी किसान, सुनिए, हमको हनुमान ने सीना फाड़ के कह दिए, और हम देश के गद्दार भी नहीं इनकी तरह, कि जब देश की आजादी की जंग में गोरों की मुखबिरी करने वाले, कंपनियों के हवाले देश की व्यवस्था करने वाले और किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए लाल किले पर निशान साहिब फहराने वाले, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने पहले शाहीन बाग में हथियार चलवाया था, वही लोग हैं जिन्होंने जामिया में हथियार चलवाया था, और जिन्होंने हथियारधारी को सिंधु बॉर्डर पहुंचवाया था। उन्हीं लोगों ने के इशारे पर दीप सिद्धू ने लाल किले पर निशान साहिब को फहराया है। अब क्या है आगे की जो हमारी ये जंग जारी रहेगी। हम तो गांधी के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, बिस्मिल्लाह की तरह देह त्याग का प्रतीक करके आए। नरेंद्र मोदी जब चाहे गोलियों को बेचार करा के देख लें। हमारे देश के 14 करोड़ किसानों ने, परिवारों ने तय कर लिया है, हम देश में 3 काले कानून हटाएंगे। और जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के किसानों को पूरा लाभ मिलता है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, पूरे देश की मंडियों के लिए ऐसी व्यवस्था कराने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाएंगे। ये जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जितना मर्जी, मैंने पहले भी कहा था, अरे हमारे देश के किसान को दिल्ली घूमने आए थे क्या? अरे भाई आपने रूट से भटकाओ, रूट से भटकाओ, रूट से भटकाओ। आता हूँ 8 बजे मैं देव वहां था लाल किले में, कोई पुलिस फोर्स नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, और हमारे किसानों का ट्रैक्टर आ रहे थे और फोटो खींच के वापस जाते। ये वीडियो मैंने बनाया है। हम एक बात कहना चाहते हैं, जिस तरीके की छूट आपने बाद में दी है, अगर ऐसा आप कर देते कि आप सिंधु बॉर्डर से एंट्री कराते, सिंधु बॉर्डर से, और ITO से आप बाहर निकाल देते, हमारे किसानों की कतार लगी रहती, सबका हमारा परेड भी रहता, तो हमारा जो नवदीप, जो जवान लड़का 24 साल की शहादत नहीं होती, जो 80 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को मोदी के इशारे पर दीप सिद्धू जैसे के लोगों ने घायल किया, वो घायल नहीं होते, और कुछ जो गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई ये भी नहीं हुई होती। और मैं कहता हूं कि दुनिया में एक बड़ा संदेश जाता कि कितनी बड़ी ऐतिहासिक, क्योंकि हमारे अहिंसक आंदोलन से कांप गई है मोदी सरकार। मैंने कहा था ट्रैक्टर रैली का टेरर था इनके मन में, टेरर, और इनको लगा इसको बदनाम करने का षड्यंत्र। आज की तारीख में पोल खोल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। और अगर गृह मंत्री को यह जानकारी नहीं थी कि किसान दिल्ली आएगा, तो नालायक आदमी कुर्सी पर क्यों बैठा है? और जानकारी थी तो दीप सिद्धू जैसे गुंडे भेज करके, गुंडा नहीं कहूंगा, गुमराह करके, उनको भेज करके आपने ये षड्यंत्र क्यों कराया? ये बात, इसके लिए माफी मांगे। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, मोदी को माफी मांगनी चाहिए। हमने नहीं, देखिए हम फिर कह रहे हैं, हमारे देश में निशान साहिब का सब सम्मान करते हैं। निशान साहिब तो मोदी के माथे पर भी था, पर हमारे किसान आंदोलन में निशान साहिब फहराने का, फिर से बोलिए, कहा था मोदी के माथे पर। मैं दिखा नहीं मोदी का, अरे माथे पर। तो हमारे देश में जिस युवा के हाथ में निशान साहिब था वो खालिस्तानी है। मोदी का माथा लाल किला चोरी। सुनो, नहीं लाल, मैं कह रहा हूँ निशान साहिब अगर किसी का नहीं, निशान साहिब अगर मोदी के किसी के हाथ में, वो खालिस्तानी। तो अगर मोदी के माथे पर निशान साहिब है तो मोदी क्या, अरे मोदी क्या खालिस्तानी है क्या? मोदी खालिस्तानी है क्या? इस बात को आपको मैं ये सवाल कर रहा हूँ। निशान साहिब प्रधानमंत्री के माथे पर है तो वो खालिस्तानी नहीं है, और किसी के हाथ में निशान साहिब है वो खालिस्तानी। इस परिभाषा को बदली करो यार। ये लड़ाई सुनो, ये हिंदुस्तान खालिस्तान की कोई लड़ाई नहीं है, ये सिखों की लड़ाई नहीं है, मेरे देश के 14 करोड़ परिवार किसानों की लड़ाई है। और इसको इधर उधर मत भटकाए। ये मैं गोदी मीडिया से आग्रह करता हूं, अगर चर्चा करनी है, देखो सुनो, चर्चा करनी हो तो चर्चा होनी चाहिए कि दीप सिद्धू को रिमांड पर ले, पुलिस जानकारी ले कि मोदी ने नोटिस नहीं, अरे नोटिस चला गया। मेरे सवाल का जवाब, नोटिस कल जो दिल्ली पुलिस ने, जो दिल्ली कमिश्नर ने रूट तय की थी, उस रूट पे आप तो नहीं चले ना?
इतना जवाब दे दीजिए हाँ या नहीं। हाँ नहीं अच्छा हम नहीं गए, लेकिन मैं बताता हूँ जो हमारे असली रास्ते जो रूट दिए गए उन रूट में बैरिकेड लगाया गया, और जब बैरिकेड लगा दिए गए तो योजनाबद्ध तरीके से दीप सिद्धू की तरह जो लोग प्लांटेड किए गए थे उन्हीं से तोड़ने की बात की गई। एक तीर से 2 शिकार किए पूरे पहचान नहीं, पहले सुनो, पहचान नहीं, पहले सुनो, पूरे भारत में किसान आंदोलन को पहले सुनो, निशान साहब फहराने का बताने का, और पंजाब में दीप सिद्धू जैसे लोगों को राजनेता स्थापित करने का षड्यंत्र संघ परिवार ने किया है। ये आपको बता रहा हूं, मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, समझ रहे हैं ना आप? समझ गए? एक तीर से 2 शिकार। नहीं भैया 1 मिनट बोल देना। अरे एक तीर 2 शिकार, एक हमारे देश में किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा फहराने वाला बताना, और दूसरा दीप सिद्धू जैसे लोगों को पंजाब में राजनीतिक तौर पर स्थापित कराने का षड्यंत्र संघ परिवार ने मोदी ने किया है। तो ये अंतिम फैसला है कि एक प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा जब तक ये बिल रद्द नहीं होगा। देखिए आपको बताता हूं, एक बात आप समझ लीजिएगा, भारत में यदि मोदी सरकार को रहना होगा तो इन 3 काले कानून को हटाना पड़ेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी का कानून बनाना होगा, नहीं तो आपको बताता हूं इनमें भगदड़ मचेगी। कल ये तमाम चीज होने के बाद इमरजेंसी बैठक बुलाई गई अमित शाह जी के द्वारा। अब 15 बटालियन जो है बीएसएफ पैरामेडिकल के फोर्सेस को दिल्ली में उतार दिया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये डर का माहौल, खौफ का माहौल पुलिस प्रशासन या केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं अभी तक का षड्यंत्र यह है कि किसी भी तरीके से हमारे आंदोलन को बदनाम किया जाए। अरे तुम 15 यूनिट बताओ, 1500 यूनिट बताओ, उससे हमारा कोई फर्क नहीं, बुलाओ, हमारा कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला। हमारा किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारे देश में 3 काले कानून खत्म नहीं होते हैं, और जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बन जाता है, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आप जितनी मर्जी उतनी यूनिट बना दो, ये हम तय करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी। जिस तरीके से किसान प्रवक्ता ने एक बड़ी जवाब दी कि ये जो प्रोटेस्ट है तब तक जारी रहेगा जब तक ये 3 बिल अहिंसक तरीके से, सुनिए मैं बता रहा हूँ, कल भी तो अहिंसक तरीके से ही कोई हिंसा नहीं की हमने। सुनो, हिंसा एक मिनट सुनो, दंगा उसे कहते, सुनो एक मिनट भैया, दंगा उसे कहते हैं कि आगजनी हो, लूटपाट और डकैती हो, किसी का देखिए किसी की रेहड़ी नहीं लूटी गई, दुकान नहीं लूटी गई, आगजनी नहीं की गई। अरे बैरिकेड पार करना आंदोलन का हिस्सा है, लेकिन दुख और अफसोस है, मैं माफी चाहता हूं और मैं ऋणी हूं लाखों लाख युवा किसानों का उन्होंने हिंसा नहीं की। और अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि जिन्होंने, अरे अफसोस की बात है कि जिन पुलिस कर्मियों को दीप सिद्धू जैसे संघ परिवार के इशारे पर जिन लोगों ने पुलिस के साथ बल प्रयोग किया है, उनको लाल किले में पटक के फेंका, उसके लिए मैं पुलिस कर्मियों से माफी मांगता हूं। हम गांधी के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए और शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां की तरह शहादत देने का जज्बा लेकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।